ये सर मेरे से ये भले गलती हुई है कि मैंने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के उसको एविल इंजेक्शन दिया। भाई कम से कम बीच बीच में करीब 8-15 दिन में आ जाते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सर हम इसका नहीं होंगे तो मतलब कोई दूसरा इंजेक्शन यूज करेंगे तो उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। आप हमको ये दे दो, आपका काम ही यही है लोगों की सेवा करना, जान बचाना। जब ज़्यादा तरस गिड़गिड़ाते हैं, तरस खाते हैं तो हमें तरस आ जाता, दे देते हैं। कल ही एक बंदा आ गया था, उसको मना करा हमने कि हम एविल इंजेक्शन नहीं देते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के। उसने अपना नाम लक्की बताया और छाती ठोक के बोला कि मैं तुमसे इंजेक्शन लेके जाऊंगा, और मैंने मना करा तो मेरी माँ बहन की गालियां करने लगा और जान से मारने की धमकी दी और ये बोला कि दुकान में घुस के मारूंगा। और दुकान के अंदर तक वो आ गया तो उसको मैंने फिर भगाया एकदम। और यहाँ के आसपास वाले दुकानदार भी गवाह है कि वो भगते भगते गालियां बकता हुआ गया कि मैं मीडिया को बुला लूंगा और तुम पे ब्लेम करूंगा, तुम बीच बीच में हमको नशा देके बिगाड़ते हो। ये बताइए बात कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, बताऊं कि सर वीडियो जो वायरल होते हैं मेरे, होता क्या है कि जो कुछ लोग बाजार में जो बैठे हुए हैं वो तो हमें तो पता नहीं पड़ता है, वो बीच बीच में जैसे लोग बाग आते हैं, मालूम है अरिहंत वाले के पास चले जाओ वो तरस करके दे देगा। वो लोग उस दिन कार्रवाई होती है उस दिन वो बंद कर देते हैं और उठा के क्या होता है कि संयोग ऐसा बनता है कि मेरे पे कार्रवाई हो जाती है। नहीं सर, वो तो पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर की पर्ची से देते हैं हम, तो बिल फाड़ते हैं अक्सर। और ये ठीक है कि आज भी जैसे अपन ने किसी पे तरस खा के जैसे दिया, आज मौका नहीं मिला बिल फाड़ने का। अब जो नियम के जो विरुद्ध जो भी है मतलब कार्रवाई जो डीआई साहब वो करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे हम पे। उसमें क्या, कई बार नहीं हुई सर, एक बार कार्रवाई हुई थी और उसमें मेरे को जो सजा मिली थी मैंने भुगती थी। नहीं पहले ज्यादा नहीं, मैंने बताया ना बीच बीच में जब कोई ज्यादा मेरे से गिड़गिड़ाता है या कोई धमका देता है तो क्योंकि हम भी अकेले रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, तो पुलिस पे सर शिकायत करेंगे तो सर अकेले हैं तो सर दौड़ भाग करने में यूँ रहता है कि कंप्लेंट होगी कार्रवाई होगी, तो अकेले कौन दौड़ भाग करता है। मेडिकल के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन के संज्ञान में आया था, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और मैंने अभी इसका निरीक्षण किया है। मैं इसके रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। एवेल वाइल जो हैं उनकी खरीदी बिक्री के बिल इनके पास जो मिलते हैं उनको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा और बाद में अगर जो भी इसकी अनियमितताएं हैं उनको रिकॉर्ड पे लेके इसके संबंध में नोटिस जारी कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं इनके परचेस बिल निकलवा रहा हूँ कि इन्होंने अभी या इसके पहले और कहाँ कितना परचेस किया हुआ है। अभी कुछ इनके पास इंजेक्शन है जिनकी काउंटिंग चल रही है, करीब 20 से 25 वाइल तो मैंने अभी देखे हैं इनके, और जो भी रिकॉर्ड में आएंगे तो मैं उसको नोट करूँगा। मैं मतलब जब से मैं पोस्टेड हूँ पिछले करीब 1 साल से, उसके पहले शायद एक मुझे अभी बताया गया है जैसे पूजा मैडम के समय कोई शिकायत हुई, उस समय भी कुछ कार्रवाई हुई थी, तो उसको देखना पड़ेगा एक बार रिकॉर्ड में। नहीं, ये बैंड नहीं है, ये एंटी एलर्जिक है। डॉक्टर के पर्चे पे ये बिक सकता है किसी भी मेडिकल से, ये बैंड आइटम नहीं है। अब वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें तो उनका ये बताया है शायद कि उन्होंने डायरेक्ट आके यहाँ से काउंटर से परचेस किया हुआ है। ये एंटी एलर्जिक है। ये जब किसी को स्वेलिंग रेडनेस इस टाइप की होती है तो एविल टैबलेट भी आती हैं और एविल वाइल भी आता है। नहीं, जैसा कि सुनने में आता है कई बार कि इसको जो स्मैक या इसके साथ में शायद संभावनाएं ऐसी जैसी व्यक्त की जाती हैं कि इसके साथ में स्मैकची लेते हैं। वैसे तो ये एंटी एलर्जिक है, इसका अपना कोई खुद का नशा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता रहता है कई बार कि ये स्मैक वगैरह के साथ में लेते हैं स्मैकची। इसमें अगर वो उनके सेल, क्योंकि अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे सेल नहीं किया है तो उसका उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभी मैंने पर्सनली देखा नहीं है, मुझे क्योंकि फ़ोन पे ही सूचना दी गई। अभी मैं इनके रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, सेल परचेस रिकॉर्ड, इन्होंने कितने खरीदे हुए हैं, ये कितने ये बेच रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड है या नहीं है। और भी कुछ दवाइयाँ हैं अगर उनके, एक बार MRP देखते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 50 रुपये से भी कम का है ये। वो एक बार रिकॉर्ड देखना पड़ेगा सेल बिल में क्या है उनका, देखता हूँ मैं उसके सेल बिल में क्या उन्होंने MRP रखी हुई है वो देखता हूँ।